रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हमने पिछली वीडियो में पहले 5 क्वेश्चन 1.3 एक्सरसाइज के किए थे। अब हम अगले 5 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की मैंने स्टेटमेंट लिख ली है, जो कि है 2x² प्लस 1 प्लस 3/2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 4। अब इसमें हमने क्या करना है कि ये जो वैल्यू हमें 2x² प्लस 1 नज़र आ रहा है, दोनों में है, इसको हमने ले लेना है y के इक्वल। 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू y। अब जहां पर 2x² प्लस 1 था उसकी जगह पर हम y पुट कर देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर 2x² प्लस 1 था, यहाँ पर y आ गया प्लस 3 यहाँ पर 2x² प्लस 1 था, इसकी जगह पर भी y आ गया इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास देखें तो ये रकम जो है, इसमें अब जो y है वो ओवर की फॉर्म में आ रहा है। हमारे क्वेश्चन में जो y है उसको हमने ये ओवर की फॉर्म से ख़त्म करना है और उसको एक लीनियर इक्वेशन बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को हम y के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब यहाँ पर y को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया y² प्लस 3/y को अगर हम y के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर अगर हम y के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो ये y के साथ कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 3, अकेला 3 बच जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3 इज इक्वल टू 4 को अगर y के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 4y। हमने क्या करना है, इस जो इक्वेशन की इस साइड पर वैल्यू है इसको भी उठा के और इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा y²। ये 4y था, इधर आके -4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए थे, इसको भी वैसे ही करना है। देखें, जो कांस्टेंट वैल्यू और जो y² के साथ वैल्यू है, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर आएगा, फिर हमने 2 वैल्यूज ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो वो वाला आंसर आए, और अगर प्लस या माइनस करें तो ये सेंटर वाला आंसर आए। तो यहाँ पर देखें, जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ 1, तो 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 3। दोनों प्लस की थी तो प्लस का 3। अब हमने 2 वैल्यूज ढूंढनी है जिनको आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 3 आए, और अगर उसको प्लस या फिर माइनस करें तो वो माइनस का 4 आए। तो पहला पेयर जो है वो हमारा आंसर होगा कि 3 1s are 3, 3 1s are 3 होता है, और अगर 3 में हम 1 को प्लस करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है 4। हमें चाहिए माइनस का 4, तो दोनों वैल्यूज माइनस की हो जाएंगी तो आंसर भी माइनस का आ जाएगा। यहाँ पर भी दोनों वैल्यू अगर माइनस की हो जाए तो 3 1s are 3 और माइनस माइनस प्लस। हमारे पास क्या पेयर आ रहा है, -3 और -1, उसको हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। पहली और आखिरी वैल्यू वैसे की वैसे लिख लेनी है, और जो ये सेंटर वाली वैल्यू उसकी जगह पर अब वो पेयर को लिख लेना है, -y और -3y। ये दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पर लिख ली। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल लेंगे और अपना आंसर लिख लेंगे। देखें, यहाँ पर y² और y है, तो इसमें क्या कॉमन निकल रहा है, y। हमेशा छोटी वाली वैल्यू जो है वो कॉमन निकलती है जब भी वेरिएबल हो, उसकी जो छोटी से छोटी पावर होती है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पर y कॉमन ले लिया, पीछे y² में से एक y निकल गया तो पीछे एक y बच गया, माइनस y कॉमन ही निकल गया तो पीछे 1। यहाँ पर देखें तो -3 अगर हम कॉमन ले रहे हैं, -3 कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ गया y और यहाँ पर -1। क्योंकि हमने माइनस बाहर कॉमन लिया तो इसलिए इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का, और 3 को हम अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 हमारा आंसर आ रहा है। अब देखें, ये जो ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू है इसको एक बार लिख लेंगे, और ये ब्रैकेट वाली वैल्यू है इसको एक बार लिख लेंगे। ये आ जाएगा y -3 और दूसरी क्या है y -1 इज इक्वल टू 0। हमने ये दोनों वैल्यूज जो है वो लिख ली हैं। अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिख लेंगे। y -3 इज इक्वल टू 0 और y -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखें तो y इज इक्वल टू 3, यहाँ पर देखें y इज इक्वल टू 1, -1 था उधर जाके प्लस का 1 हो गया। हमारे पास ये 2 y के आंसर आ रहे हैं। हमने y को किसके इक्वल सपोज किया था, उसकी जगह पर अब वो वाली वैल्यू हम पुट कर लेंगे। ये देखें 2x² प्लस 1, ये y के इक्वल था, y की जगह पर हमने ये लिख लिया इज इक्वल टू 3, ये एक साइड का, और ये दूसरी साइड पर 2x² प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब ये दोनों साइड्स हमने लिख ली हैं। हम क्या करेंगे, 2x², ये प्लस का 1 दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा, और 3 में से -1 किया तो आ गया 2, और x², ये 2 x² के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हुआ, और 2 को अगर ओवर में 2 लिखा तो हमारे पास 1 आंसर आ गया। यहाँ पर x² का क्या आंसर आ गया, 1। हमें चाहिए x का आंसर, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लेंगे। x² उसका स्क्वायर रूट ले लिया और 1 का स्क्वायर रूट ले लिया, ये इसके साथ कट गया, x इज इक्वल टू +- 1 का अंडर रूट।
ये एक साइड का आंसर आ गया और दूसरी साइड पर 2x², ये +1 था, दूसरी साइड पर जाकर हो गया -1 और 1 में से -1 किया तो 0 और x² बराबर है 0, x बराबर है 0 क्योंकि 0 के साथ कोई भी ऑपरेट कर दें, ये 2 उधर जाके 0 से डिवाइड होगा तो भी 0 रहेगा, फिर अगर 0 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो भी 0 आएगा। हमारे पास x के भी दोनों आंसर आ गए हैं। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसकी स्टेटमेंट हमने लिख ली है। इसमें हमने क्या करना है, देखें ये हमारे पास x/(x-3) है और यहाँ पर है x-3/x, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अगर इसको हम y के इक्वल ले लें x/(x-3), अगर इसको हम y के इक्वल ले लेंगे तो जो ये वाली वैल्यू है x-3/x, ये उसका ऑपोजिट है ना, तो यहाँ पर ये किसके इक्वल आ जाएगा 1/y के, मतलब वो भी वहां पर उल्ट हो जाएगा, रेसिप्रोकल वैल्यू आ जाएगी, 1 के कोरिस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, इसकी जगह पर y लिख लेंगे और इसकी जगह पर हम 1/y लिख लेंगे। ये y आ गया +4 और x-3/x की जगह पर हमने लिख लिया 1/y इज इक्वल टू 4। हम देखें तो ये बन रहा है y प्लस 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 4/y इज इक्वल टू 4। अब इसमें भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ये ओवर में आ गया, तो इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को y के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको हमने y के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया y² प्लस, जब यहाँ पर y के साथ मल्टीप्लाई किया तो y से कट जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 4 और जब 4 को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 4y। ये 4y इसको उठा के इस साइड पर लेंगे, y² -4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी इसके हम पेयर बना लेंगे। ये अगर इसको अब हम दो तरीकों से कर सकते हैं। यहाँ पर देखें पेयर भी इनके बना सकते हैं और अगर देखें तो ये y-2 का स्क्वायर भी बन रहा है। इसको दोनों कंडीशन के साथ हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो आपको इजी लगे आपने वो तरीका अडॉप्ट कर लेना है। यहाँ पर देखें 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4, अब हमने दो वैल्यूज ढूंढनी है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, और अगर प्लस का 4 आए, और अगर प्लस या माइनस करें तो माइनस का 4 आए, तो 2 2s आर 4, और अगर 2 में 2 को प्लस करें तो भी 4 आता है। अगर दोनों वैल्यूज हम माइनस की ले लें तो हमारे पास जो है वो आंसर हमारा आ रहा है प्लस का 4, दोनों यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4 और दूसरी साइड पर आ जाएगा प्लस का 4। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, अगर हम इसको यहाँ पर लिख लें, ये देखें ये पहली रकम है तो ये बन रहा है y का स्क्वायर और यहाँ पर बन रहा है 2 का स्क्वायर। ये फार्मूले का -2 इंटू पहली रकम और ये दूसरी रकम। अगर इस तरीके से करेंगे तो ये बन जाएगा y-2 का स्क्वायर। तो आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम दूसरे तरीके से जो हम पहले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं उसी तरीके से इसको करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं -2 और -2, यहाँ पर वो पुट कर लेंगे y² -2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमने क्या करना है, इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन निकल रही है वो कॉमन निकालेंगे। तो y कॉमन निकल रहा है, यहाँ पर आ गया y-2 और यहाँ पर -2 कॉमन निकल रहा है, यहाँ पर भी रह गया y-2। इसको अब यहाँ पर हम सोल्व कर लेते हैं। देखें एक बार जो ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज है y-2 इज इक्वल टू 0 और दूसरी जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू वो भी y-2 है तो वो भी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास y का आंसर आ रहा है 2। ये दोनों साइड पे सेम ही आंसर आ रहा है, y का आंसर 2 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जहां पर हमने इसको y के इक्वल सपोज किया था उसकी जगह पर ये वैल्यू लिख देंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। हमने क्या किया था, x/(x-3) को हमने y के इक्वल सपोज किया था, तो वो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे x/(x-3) इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये y के इक्वल था उसकी जगह पर y की जगह पर हमने उसकी वैल्यू को पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको ये वाली जो रकम यहाँ पर ओवर में दूसरी साइड पर लेके जाएं तो ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 2 इंटू x-3, ये वाली वैल्यू जो ये है ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गई। x इज इक्वल टू 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करें 2x और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 6। अब हमने क्या करना है, जो ये x वाली वैल्यू है इसको भी उठा के उधर ले जाएं तो ये बन जाएगा 2x - 6 इज इक्वल टू 0 और 2x में से x को माइनस किया तो x - 6 इज इक्वल टू 0। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, तो ये जो -6 है ये दूसरी साइड पर जाके ये बन जाएगा हमारे पास +6।
तो ये क्वेश्चन जो है हमारा ये सॉल्व हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें देखें तो ये 4x + 1 और ओवर में 4x - 1 है। यहाँ पर इसका उल्टा है कि यहाँ पर जो -1 वाला है वो ऊपर है और जो +1 वाला है वो नीचे है। यहाँ पर देखें 6 2 = 12 और 12 में 1 को प्लस किया तो 13, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 13/6, इसी की फॉर्म है। इसको आगे अगर हमने सॉल्व करना है तो देखें 13/6, ये इसको हम रेज कर देते हैं, इसकी जगह पर 13/6 ही लिख लेते हैं जो हमारे पास जो हमने यूज़ करना है। 4x + 1 ओवर 4x - 1, इसको हमने y के इक्वल ले लिया। 4x + 1 ओवर 4x - 1, इसको हमने ले लिया y के इक्वल। जब ये y के इक्वल है, अगर ये उल्टा है तो ये बन जाएगा 1/y। हम इसकी जगह पर y पुट कर देंगे प्लस, और इसकी जगह पर क्योंकि ये 4x - 1 ऊपर है और 4x + 1 नीचे है, जो इसका उल्टा है, तो ये बन जाएगा 1/y = 13/6। अब इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आ रही है, क्यों? पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें जो सिर्फ एक y था वो बटे में आ रहा था, दूसरी कोई वैल्यू नहीं थी जो बटे में आ रही हो। अब इस क्वेश्चन में क्या है, एक तो y बटे में आ रहा है, दूसरा जो है वो 6 भी बटे में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो पूरी वैल्यूज है उनको 6 और y के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब y को हमने 6 और y के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 6y² प्लस, यहाँ पर जो y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y से कट जाएगा और 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 = 6। इसी तरह यहाँ पर अगर हम इसको 6y के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 6 के साथ कट जाएगा और जो पीछे रह जाएगा वो बच जाएगा 13y, तो वो यहाँ पर हम लिख लेंगे 13y। हमने क्या करना है, ये जो इसको भी उठा के इधर ले आएंगे पिछले क्वेश्चंस की तरह। 6y² - 13y + 6 = 0। अब देखें तो पहली और आखिरी रकम को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 6 = 36 और 9 4 = 36 होता है। अगर ये हमारे पास पेयर बन रहा है तो दोनों वैल्यूज अगर हम माइनस की ले लें तो हमारे पास जो आंसर है वो माइनस का 13 और प्लस का 36 ही बन रहा है। हमने क्या करना है, यहाँ पर इसकी वैल्यूज को पुट कर देना है। पहली रकम और आखिरी रकम वैसे ही लिख लेनी है और जो हमारे पास वैल्यूज आई थी वो हमने यहाँ पर लिख लेनी है। एक वैल्यू आई थी -9y और दूसरी वैल्यू आई थी -4y, तो ये दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पर लिख ली। अब देखिए इन दोनों में से देख लेते हैं कौन सा कॉमन निकल रहा है। तो देख यहाँ पर एक 6y² है और दूसरा है 9y। अब ये दोनों किस टेबल पर जा रहे हैं, तो ये दोनों 3 के टेबल पर जा रहे हैं, तो हम इसमें से 3 को कॉमन ले लेंगे और दूसरा इन दोनों में क्या चीज़ है, y, वो कॉमन ले ली। अब 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, तो 3 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 6 आता है, और y को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो y² रहता है y के साथ, ये माइनस है तो माइनस। अब 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है, तो ये 3 के साथ, और y को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो y आ जाता है, तो ये 2y - 3 आ गया। और दूसरी जो वैल्यू वहां पर देखें, ये दोनों किस टेबल पर जा रहे हैं, 2 के टेबल पर। हम क्या करेंगे, 2 के साथ इसको -2 के साथ इसको -2 हमने कॉमन निकाल लिया। अब 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, तो 2 2 = 4 और ये y साथ वैसे ही आ गया। अब यहाँ पर ये प्लस का था, हमने माइनस बाहर कॉमन लिया तो ये माइनस का आ गया। अब 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है 3 के साथ = 0। हमने क्या करना है, यहाँ पर जो वैल्यू ब्रैकेट के बाहर वाली हैं उनको एक बार और जो ब्रैकेट के अंदर है उनको एक बार, तो ये 3y - 2 = 0 और दूसरा है 2y - 3 = 0। यहाँ पर आ गया 3y, ये -2 दूसरी साइड पर जाके 2 और y = 2/3, ये एक y का आंसर आ गया। दूसरी साइड पर 2y, ये -3 दूसरी साइड पर जाके 3 और y = 3/2, ये दूसरी साइड का आंसर। अब हमने क्या करना है, इस जगह पर जो है ये y की वैल्यूज को पुट कर देना है। एक था 4x + 1 ओवर में 4x - 1, y की जगह पर ये वैल्यूज को लिख लेंगे। 4x + 1 ओवर में 4x - 1 = 2/3 इसके इक्वल, और दूसरी साइड पर 4x + 1 ओवर 4x - 1 = 3/2, ये वाली वैल्यू भी हमने लिख ली। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 × 4x + 1 और ये वाली वैल्यू इसके साथ 2 × 4x - 1। यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 2 × 4x + 1, ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई और ये वाली वैल्यू इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगी 3 × 4x - 1।
यहाँ पर 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12x प्लस 3, 2 को 4 के साथ किया 8x माइनस 2 1 जार 2। अब जो x वाली वैल्यूज है उनको एक साइड पर ले जाएंगे और जो x के बगैर वाली वैल्यू है उनको दूसरी साइड पर रखेंगे। तो ये 12x, ये प्लस का 8x था, इस साइड पर आएगा तो माइनस का 8x। ये -2 पहले ही इधर मौजूद था, ये प्लस का 3 इसको उठा के अब दूसरी साइड पर लेके जा रहे हैं, ये माइनस का 3 बन गया। 12x में से अगर हमने 8x को माइनस किया तो ये बन गया 4x। यहाँ पर -2 और -3 जब दोनों माइनस की हों तो प्लस होगा और माइनस का साइन आ जाएगा, तो ये बन गया -5 और x इज इक्वल टू -5/4। ये हमारे पास एक x का आंसर आ गया। यहाँ पर इसको भी यहाँ पर अब सोल्व कर लेते हैं। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8x प्लस 2 1 जार 2, यहाँ पर 3 4 जार 12x माइनस 3 1 जार 3। अब जो x वाली वैल्यूज है उनको एक साइड पर ले आए। ये 8x पहले इधर था, ये 12x उठा के इधर लाए हैं तो ये बन गया माइनस का 12x। ये -3 पहले इधर था, ये उधर जाके माइनस का 2 हो गया। 8x में से अगर हमने माइनस किया 12x को तो बड़ी रकम का साइन आ गया माइनस का, और 12 में से 8 को माइनस किया तो आ गया 4x इज इक्वल टू, ये बन गया माइनस का 5। अब ये माइनस है, दोनों साइड पे माइनस है तो माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया। x का आंसर आ गया हमारे पास 5/4। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें भी बिल्कुल उसी तरह से x माइनस ए है ओवर x प्लस ए है, यहाँ पर x प्लस ए ओवर में x माइनस ए। ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो ये एक वैल्यू को हम y के इक्वल सपोज कर लेंगे, x माइनस ए ओवर x प्लस ए। इसको अगर हम y के इक्वल सपोज कर लें तो ये जो दूसरी वैल्यू है ये 1 ओवर y के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पर y पुट कर दिया, -1 ओवर y इज इक्वल टू 7/12। अब बिल्कुल उसी तरह से इसमें भी देखें, ओवर में दो वैल्यूज आ रही हैं y और 12, तो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को अगर हम सारी के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो जो हमारा क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। यहाँ पर इसको अगर 12y के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 12y² माइनस, यहाँ पर इसको 12y के साथ करेंगे तो y से कट जाएगा, 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 12 इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर 12y के साथ करें तो 12 से कट जाएगा, पीछे रह जाएगा 7y। अब 12y², ये प्लस का 7y इधर आके माइनस का 7y, ये माइनस का 12 पहले इधर था तो ये इज इक्वल टू 0। तो 12 12 जार 144। तो जो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं 12 12 जार, हमने क्या करना है, ये y² सॉरी, यहाँ पर 12 को 12 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो आ रहा है 144, माइनस का 144। क्यों, ये एक वाली वैल्यू जो ये वाली वैल्यू ये है माइनस की और ये वाली वैल्यू जो है प्लस की है, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक प्लस की एक माइनस की, तो ये आ जाएगा 144। अब हमने क्या करना है, दो वैल्यूज को ढूंढना है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 144 वो आए, और अगर उनको प्लस या माइनस करें तो माइनस का 7 आए। तो हम दो पेयर ऐसे ढूंढ लेते हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो 144 आंसर आना चाहिए। तो देखें, अगर हम करें 12 को 12 के साथ करें तो 144 आ रहा है, अगर उसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो 144 तो आ रहा है, लेकिन अगर 12 में 12 को प्लस करें तो भी 7 नहीं आ रहा, अगर 12 में से 12 को माइनस कर दें तो भी 7 नहीं आ रहा। अगर हम देखें 16 को 9 के साथ हम मल्टीप्लाई करें, 9 6 जार 54, 9 1 जार 9, और ये हमारे पास आ रहा है 144 16 और 9 को मल्टीप्लाई करने से। अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आ रहा है। अगर हम 16 में से 9 को माइनस कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 7। अब देखिए, हमारे पास जो इस क्वेश्चन में चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर माइनस का 7 आंसर आना चाहिए। जब भी हमने माइनस करना है और हमें चाहिए माइनस का साइन, तो हम क्या करेंगे, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन लगाएंगे और जो छोटी रकम है उसके साथ प्लस का साइन लगा देंगे। इनमें से जो बड़ी रकम थी वो थी -16, उसके साथ हमने माइनस लगा दिया, और जो छोटी रकम थी वो थी 9, उसके साथ अगर हम प्लस लगा दें तो 16 में से 9 माइनस किए 7, और बड़ी रकम का साइन आ जाएगा माइनस का, यहाँ पर माइनस और ये प्लस। जब भी दो ऑपोजिट साइन वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, मतलब एक प्लस की और एक माइनस की हो, तो आंसर में हमेशा माइनस आएगा उनको मल्टीप्लाई करने से। 16 9 जार 144 और माइनस जो है वो साइन उसके साथ आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यूज जो है हमने यहाँ पर पुट कर लेनी है, पहली और आखिरी वैल्यू को वैसे ही लिख लेंगे, और जो ये आंसर आया इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे -16y और प्लस का 9y। इन दोनों में देखें तो ये दोनों जो हैं इनमें ये किस टेबल पर जा रहे हैं, तो ये 4 के टेबल पर दोनों वैल्यूज जा रही हैं। यहाँ पर आ गया 4
और साथ में y दोनों में है तो y कॉमन ले लिया। अब 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है 3, y को किसके साथ मल्टीप्लाई करें y स्क्वायर आता है y के साथ, माइनस 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है 4 के साथ। अब इन दोनों में देखें तो क्या चीज़ है, किस टेबल पर जा रहे हैं 3 के टेबल पर, तो ये प्लस का 3 हमने कॉमन ले लिया। अब 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 9 आता है 3 के साथ, और साथ में y आ गया माइनस 3 4 12। अब ब्रैकेट्स जो है वो हमारी सेम आनी चाहिए, वो हमारी सेम आ रही है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक जा रहा है। अब यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू है उसको भी लिख लेंगे इज इक्वल टू 0, और जो ब्रैकेट वाली वैल्यूज हैं, ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज उनको भी लिख लेंगे। 4y + 3 इज इक्वल टू 0 और 3y - 4 इज इक्वल टू 0। 4y इज इक्वल टू -3, ये प्लस का 3 दूसरी साइड पर जाके माइनस का 3 हो गया। y इज इक्वल टू, ये 4 जो है y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, ये y का एक आंसर आ गया। और यहाँ पर देखें 3y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 4/3, ये y का आ गया दूसरा आंसर। अब हमने इसको जिसके इक्वल सपोज किया था उसकी जगह पर ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो जो हमारा क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। x - a में x + a, ये दो वैल्यूज थी, इनकी जगह पर हम इसकी जो y की वैल्यूज आई हैं डिफरेंट, उनको पुट कर देंगे। x - a x + a इज इक्वल टू -3/4, ये वाली वैल्यू, और यहाँ पर x - a x + a इज इक्वल टू 4/3, ये दूसरी वैल्यू। अब इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ये 4 जो है वो x - a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाकर, और ये जो -3 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x + a। इसी तरह यहाँ पर ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये 3 × x - a और यहाँ पर 4 × x + a। अब 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4x, माइनस 4 को a के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4a। यहाँ पर -3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो -3x, -3 को a के साथ मल्टीप्लाई किया तो -3a। अब जो x वाली वैल्यूज है उनको एक साइड पर, और जो a वाली वैल्यूज है उनको दूसरी साइड पर ले जाएंगे। 4x, ये -3x था, इसको इस साइड पर लेके आए तो ये बन गया प्लस का 3x इज इक्वल टू, ये -3a पहले ही इधर था, ये इधर ही रहा -3a, ये माइनस का 4a था, इसको जब उठा के दूसरी साइड पर लेके जाएंगे ये बन जाएगा प्लस का 4a। अब 4x में 3x को प्लस किया, ये बन गया 7x इज इक्वल टू, यहाँ पर प्लस का 4 है और माइनस का 3 है, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है a। अब यहाँ पर x का आंसर आ जाएगा a/7, क्योंकि ये 7 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर इस साइड को सोल्व कर लेते हैं। 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 3x, माइनस 3 को a के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 3a। यहाँ पर 4 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 4x, प्लस 4 को a के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 4a। अब x वाली वैल्यूज को एक साइड पर ले आएंगे। 3x, ये 4x प्लस का था, यहाँ पर आके हो गया माइनस का, ये 4a पहले ही इस साइड पर मौजूद है, ये माइनस का 3a दूसरी साइड पर जाके ये हो जाएगा प्लस का 3a। अब माइनस और प्लस दोनों जब एक ऑपोजिट साइन हो तो हमेशा माइनस होता है, तो बड़ी रकम का साइन आ जाएगा माइनस, और 4 में अगर हम 3 को माइनस करें तो ये आ गया 1x, यहाँ पर आ गया 7a। हमें चाहिए x का आंसर, ये माइनस है तो ये माइनस दूसरी साइड पर चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू -7a। ये दोनों साइड्स का आंसर आ गया, ये आया a/7 और दूसरी साइड पर आंसर आया है -7a। ये क्वेश्चन सारे सॉल्व हो गए।